देखो एग्जाम्पल नंबर 4 दिया गया हमारा, समझो। अगला फिर कह रहा है कि किसको रिप्रेजेंट करना है, 8.47 को। अब देखो आप भागोगे, आपको ये समझ में नहीं आएगा तो आप वीडियो छोड़ के भागे, अरे यार एक बार देखा करो, समझा करो क्या कह रहा है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक सेमी सर्कल को ड्रॉ करना है, ठीक। सेमी सर्कल को क्या ड्रॉ करना है, समझो इस तरीके से। मैं आपको बिल्कुल ही समझाता हूँ अच्छे से। मान लो सपोज करो कि आपको ये दिया गया है बी, ठीक, सपोज करो, ठीक। और ये है आपको ए, और ये आपको दिया गया है सी। आपने एक परपेंडिकुलर डी खींचा, बी डी, ठीक। तो आप परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं, मान लो ड्रॉ, अभी आप कुछ ना करो, आप सबसे पहले क्या खींचोगे, पहले एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करोगे ए बी। क्या ड्रॉ करोगे, एक लाइन सेगमेंट ए बी ड्रॉ करोगे। फिर से देखो ध्यान से, सबसे पहले आप क्या करोगे, एक लाइन ड्रॉ करोगे ए बी, ठीक। मान लो यहाँ तक आपने ड्रॉ की ए बी, ठीक। उसके बाद क्या करोगे आप, है ना, जब आपने ए बी लाइन जब ड्रॉ कर लोगे, ठीक है, उसके बाद क्या करना आपको, बीसी से 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड करना। कितना करना है, 1 सेंटीमीटर आपको बढ़ाना है। ये आपको 1 सेंटीमीटर लेना, कितना, 1 यूनिट लेना, ठीक। उसके बाद क्या करना है आपको, एक मिड पॉइंट निकालना है एसी का। एसी का आपको एक मिड पॉइंट निकालना, उसके लिए आपको सेमी सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा। जो आपको पॉइंट मिलेगा क्या, ओ, ठीक। ये जो ओ पॉइंट है ये आपको मिलेगा, ठीक। फिर कह रहा ओ ए रेडियस है ना, सेमी सर्कल। ये जो ओ ए क्या है, एक रेडियस का काम कर रहा है, जिसको हम बोल सकते हैं आर, रेडियस है। अब सेमी सर्कल जब आपने ड्रॉ कर दिया है, उसके बाद वो कह रहा है कि बी डी परपेंडिकुलर ए सी पर। अब आपको क्या करना है, एक परपेंडिकुलर बनाना है बी डी, ठीक, यहाँ से, और ये बी डी जो परपेंडिकुलर है ए सी पर, और इसको बाद इसको यहाँ से आपको ओ बी से ऐसे मिला देना है। तो ये 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, इसकी तो अब जरूरत है नहीं, चलो यहाँ लिख लो, बी डी जो परपेंडिकुलर है वो क्या है, ए सी पर है, ठीक। और ओ ए क्या है, यहाँ पर है, ओ ए यहाँ पर रेडियस है, मतलब आर त्रिज्या है, ठीक। अब एक बात बताओ, यहाँ पर हमने एज्यूम किया था कि बी सी बराबर कितना है, 1 यूनिट है, कितना है, 1 यूनिट है, ठीक। उसके बाद वो क्या करेंगे, अब जो बीडी जो आपका हमेशा प्रूविंग के बाद निकल के आता था, आपको पता है कि जो बीडी हमेशा जो प्रूविंग के निकलने के बाद आता था, ये जो वैल्यू होती थी इसी की वैल्यू होती थी। किसकी वैल्यू होती है, 8.47 की, जो आप डायरेक्ट आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक। अब समझो, तो बीडी जो यहाँ पर है, तो हम मान लेते हैं एज्यूम लेट बीडी बराबर हमको दिया गया है रूट के अंदर 8.47 एज्यूम कर लो, ठीक। क्योंकि हम लोग एज्यूम ही करते थे जो पहले प्रूविंग कर चुके हैं, ताकि दोबारा नहीं करेंगे। ए बी बराबर आपको दिया गया है, मान लो एज्यूम करो, ए बी बराबर दिया गया आपको 4 ऐसे नोट करो, ए बी बराबर दिया गया है 8.47, ठीक, एज्यूम करो, ठीक। नहीं, ए बी बराबर हमने क्या लिखा, सॉरी, ए बी बराबर हमने लिखा 8.47, एज्यूम करो, ठीक। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, बी सी बराबर क्या दिया गया है, 1 यूनिट, 1 दिया गया है, ठीक, हमने एज्यूम किया था। उसके बाद हम निकालेंगे ए सी, क्या निकालेंगे, ए सी। अब जब आप ए सी निकालोगे तो यहाँ से ए सी बराबर क्या आ जाएगा, समझो, ए बी प्लस बी सी, ठीक। ये तो होगा, ए बी कितना है 8.47 और बी सी कितना 1, तो ये कितना आ जाएगा 9.47 आ जाएगा, ठीक, 9.47, ठीक। आ गया, कोई दिक्कत है। और जब 9.47 आ गया ए सी बराबर, अब आप इसका हाफ करोगे तो कितना आ जाएगा 9.47, तो ए सी कितना आ जाएगा, ए सी का जब हाफ निकालोगे तो ए सी का हाफ क्या होता है, देखो ध्यान से समझो अच्छे से, ठीक है, ठीक। तो ए सी, क्योंकि ओ डी बराबर क्या है, ओ सी, ओ डी बराबर क्या है, ओ सी, ये रेडियस है, तो यहाँ लिख सकते हो सिंस ओ डी बराबर ओ सी, ये क्या है, हमारे रेडियस है, आर का मतलब रेडियस है। अगर हम दोनों का ए सी बाई 2 कर देंगे तो ए सी का हाफ कितना आ जाएगा, समझ लो आप कि जो मिड पॉइंट है ये कितना आ जाएगा 9.47 का, जब हाफ करोगे तो 2 2 जा 2 4 जा 8 2 7 जा 14, तो समझे 4 समथिंग कुछ 4 टाइम्स इतना हाफ आएगा। लेकिन हमें वो हाफ नहीं करना, हमको ऐसे लिख लेना है, यहाँ तक आप नोट कर लो,
ठीक। उसके बाद हम लोग आगे करते हैं, आगे करने के लिए हम यहाँ कर लेते हैं, ठीक। एक्सरसाइज जो कर रहे थे हम लोग 1E के, ठीक है। फिर यहाँ से हम लिखेंगे बी डी बराबर, पहले हम ओ बी निकालते, क्या निकालते हैं यहाँ से, ओ बी की वैल्यू निकालते, किसकी, यहाँ से हम पहले ओ बी की वैल्यू निकालते। तो ओ बी बराबर आप लिखेंगे ओ, ठीक है। तो ये आ जाएगा 544। अब देखो ओ डी बराबर ओ सी बराबर आर है, ठीक। अब यहाँ से हमें क्या निकालना, ओ बी। तो ओ बी बराबर हम लिख सकते हैं ओ सी माइनस बी सी, क्या लिख सकते हैं, ओ बी की वैल्यू बराबर लिखेंगे आप, ओ बी बराबर ओ सी माइनस बी सी। तो ओ सी आपको पता है, ओ सी आपको पता है कि नहीं पता है, ओ सी हमने निकाला है। तो जो ओ सी है ये ओ डी के बराबर है, किसके बराबर है, ओ सी जो है ओ डी के बराबर है। ओ डी कितना है यहाँ पर, तो ओ डी था 4, वही था ये। तो यहाँ से ओ बी बराबर आप निकालेंगे, ओ सी कितना दिया गया है, 9.47 बाई 2 माइनस बी सी कितना है 1। तो जहाँ से आप माइनस करेंगे तो ओ बी बराबर आपका निकल के आएगा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 करेंगे 2 और 9 7 जाएगा 7.47 बाई 2 बचेगा, ठीक है ना, है ना। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, सेम वही फार्मूला है हमारा जिस तरीके से हम लोग निकालते हैं। तो देखो यहाँ से आप निकालेंगे बी डी, बी डी की वैल्यू निकालेंगे। तो बी डी की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, बी डी का होल स्क्वायर बराबर, है ना, बी डी का होल स्क्वायर बराबर लिखेंगे ओ डी का होल स्क्वायर माइनस ओ बी का होल स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से ओ डी की वैल्यू कितनी निकली है आपको, ओ डी की वैल्यू आपको निकली है 9.47, कितनी निकली है ओ डी की वैल्यू 9.47 बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस ओ डी की वैल्यू कितनी निकली है, यहाँ पे ओ डी की वैल्यू निकली है 7.47 बाई 2 का होल स्क्वायर। जब आप इसका आप ले लेंगे बाहर 2 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा 9.47 एक ब्रैकेट में प्लस 7.47 हो जाएगा। फिर यहाँ पर मल्टीपल में आप लिखेंगे इसका क्या बचेगा 9.47, ठीक, माइनस 7.47, ठीक, ये हो जाएगा। इसको करने के बाद नोट करो, अभी देखो पूरी वैल्यू हम निकाल देंगे, बस आप भागना नहीं, क्योंकि फोन आ रहा था ना उसमें, इस वजह से। जब आप इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 4 9 पॉइंट, और ये कितना आएगा 9 1 10 16 16 17, ठीक, मल्टीपल और 1/4 है इसका, ठीक। यहाँ पर मल्टीपल, यहाँ से कटेगा कितना बचेगा 2, ठीक। अभी 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 7 जा 40, 8.47 आ गया। किसकी वैल्यू, बी डी की वैल्यू, तो देखो वही आ रही। अब यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो क्या आ जाएगा ई, जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, बी डी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वही आ जाएगा 8.47 अंडर रूट के अंदर, ठीक। तो ये हमारा सवाल था, कॉन्सेप्ट था, ठीक। आपको समझ में आ गया होगा, नोट डाउन करो। फिर उसके बाद एग्जाम्पल नंबर हम लोग 5 पे चलते हैं, ठीक है।